जय गुरुदेव टू ऑल। राधे राधे। आज एक छोटा लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग बिगनर्स हैं और म्यूज़िक का लेसन सीख रहे हैं, तो उन बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सप्तक क्या है। ठीक है, ऑक्टेव। तो सप्तक मैं आपको बताऊं कि ये जैसे 7 स्वर हैं। ठीक है, वैसे तो इसके अंदर विकृत स्वर भी मिला के 12 स्वर हो जाते हैं, लेकिन मेन देखा जाए तो एक सप्तक में मुख्य रूप से 7 स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये 7 स्वरों का जो सप्तक है, तो ये एक सप्तक कहलाएगा। इसे हम मिडिल ऑक्टेव कहते हैं। ये एकदम जो बीचों बीच होता है, मुख्य स्वर होते हैं ये। आप कैशियो में बजा रहे हो, जैसे कि ये कीबोर्ड है, तो इसमें 5 सप्तक हैं, लेकिन हारमोनियम के अंदर 3 ही सप्तक होते हैं। ठीक है, तो हम इसे बेस मानते हैं। ये मिडिल वाले को हम मिडिल सप्तक या मध्यम सप्तक या मिडिल ऑक्टेव कहते हैं। इसके नीचे वाले को हम मंद्र सप्तक, ये वाला थोड़े मोटे स्वर होते हैं ये, और इससे ऊपर की तरफ जो जाता है इसे हम तार सप्तक या अपर ऑक्टेव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हारमोनियम में तो इतने ही स्वर होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हैं, तो इसे अति तार और इधर वाले को अति मंद्र कहते हैं। तो ऐसे ये 5 सप्तक हो गए। इनके मैं नाम फिर से बता दूँ। ये अति मंद्र, मंद्र सप्तक, मध्यम सप्तक, तार सप्तक और अति तार। तो ये हो गए सप्तक। अब सप्तक की डेफिनेशन क्या आती है? 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। तो ये वाले स्वर जो मध्यम सप्तक के अंदर आ रहे हैं, ये स्टैंडर्ड हैं, इसलिए इनके ऊपर नीचे किसी भी तरीके का कोई चिन्ह नहीं होता। हम इन्हें नॉर्मल पढ़ेंगे, सा रे ग म पा ध नी सा। ठीक है, लेकिन जो ये है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ स्वरों के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा होता है। ये इस सप्तक की पहचान है। यदि हमने कहीं पर 3 सा लिख दिए, एक सा में हमने ऊपर डॉट लगा दिया, एक में हमने डॉट नहीं लगाया, एक में नीचे लगाया, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा है? तो जिस सा में ऊपर डॉट लगा होगा, ठीक है, सा, हिंदी का सा हम लिखेंगे, उसके ऊपर एक डॉट बिंदु लगा देंगे, वो पहचान है कि वो तार सप्तक के स्वर हैं। और ऐसे ही यदि कोई भी बिंदु चिन्ह नहीं लगा है, मतलब कि वो मिडिल सप्तक का है, मध्यम सप्तक का, और जिसमें नीचे बिंदु होगा, मतलब कि वो लोअर ऑक्टेव या कि मंद्र सप्तक का स्वर है। तो आपने डाउट नहीं करना है। जिन स्वरों में कोई निशान या बिंदु नहीं है, वो मध्यम सप्तक के स्वर हैं। जिनके ऊपर बिंदु होता है वो तार सप्तक के स्वर हैं, और जिनके नीचे बिंदु होता है वो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही लगाए जाते हैं। और इन स्वरों का बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिडिल सप्तक के स्वरों का ही महत्व है, नहीं। बहुत से जो ऊंचे गाने होते हैं हाई नोड वाले, तो उसमें ज़्यादातर तार सप्तक के स्वरों का प्रयोग होता है। जो बहुत जिनकी आवाज़ काफ़ी थोड़ा धीरे रहती है, या रियाज के समय जो लोग करते हैं, या गज़लें वगैरह गाई जाती हैं, तो वो इस सप्तक के स्वरों पर गाई जाती हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रत्येक स्वर अपने आप में सेम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी म्यूज़िक की जर्नी में। हाँ, इसको ज़्यादा प्रैक्टिस इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर लगभग सबकी ऑलमोस्ट सबकी वॉइस मिल जाती है, इसलिए हम शुरुआत इसी सप्तक से करते हैं। तो ये हो गया मध्यम सप्तक, इधर मंद्र सप्तक, इधर तार सप्तक। तो कोई अब आपसे पूछे कि भाई सप्तक की पोजीशन कहाँ है, तो आप ऐसे अपने फिंगर बोर्ड में या हारमोनियम में उसे बता सकते हैं। ऐसी बेसिक और बहुत ही आसान तरीके से म्यूज़िक सीखने के लिए मेरे चैनल पर वीडियो को ज़रूर विज़िट करें। उसमें डेली मैं म्यूज़िक से रिलेटेड कोई ना कोई एक टॉपिक, अलंकार या प्रैक्टिस लेकर आती हूँ। तो जय गुरुदेव, राधे राधे।